દર્શકગણ આજુક दिन खीरमा पथरा थाना केवटी जिला दरभंगा से एक शर्मनाक घटना सामने आ रहा है। जी हाँ, एतुक एक महिला जिनका नाम सुनीता देवी छेन, हुनकर आरोप छेन जे किछु शराब माफिया हुनका संग अभद्र हरकत कलकैन और संगे संग हुनका जान से मारवा कोशिश सेहो कलकैन। और देखे छी की अछि पूरा मामला। देखिए, ये लोग शराब माफिया लेके झमेला चल रहा है। शराब माफिया के खिलाफ मैं खड़ी हूँ सरकार के सपोर्ट में। मैं नीतीश जी ने ये चलाया था, नीतीश जी के मैं चाहिए कि अपने सहयोग से मैं जो समाज का और देश का सेवा कर सकूं। शराब माफिया, ये लोग सब गांव में शराब माफिया है, गांजा दारू यहाँ तक कि बंदूक तक का ये लोग सप्लाई कर रहा है। मैं इसके खिलाफ खड़ी हूँ। मुझे जो भी इन्फॉर्म मिलता है, जो भी इंक्वायरी मुझे मिलता है, मैं डायरेक्ट पुलिस को देती हूँ, लोकल थाना को नहीं देती हूँ। मैं डायरेक्ट दरभंगा सदर थाना में देती हूँ या फिर के पाठक के मोबाइल पर मैसेज कर देती हूँ। इसी वजह से विवाद हुआ है। वो पकड़ाया है माल, होली से पहले भी 2 दिन पहले माल उसका पकड़ाया है। इस वजह से इतने दिन से मैं पकड़ा नहीं रही थी। होली के दिन मैं बाहर में खड़ी थी। इस विवाद से वो मुझे मारना चाहा। पहले वो लाठी खोजा, लाठी नहीं मिला उसको, तो वो सामने से आया। पूरे गांव के लोग वहां बैठे हुए थे, मैं बात कर रही थी। गाली गलौज करते करते उसने मेरा गला पकड़ा और साफ ही कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं जेल जाऊंगा तो जाऊंगा। इसका वॉइस मतलब रिकॉर्डिंग भी है। मेरे भाई को भी बोला गया, मेरे भाई वहाँ पे था। मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, सिर्फ अकेले मेरे हस्बैंड थे और सब उसी दिन कलकत्ता के लिए निकल रहे थे। मेरे पास टिकट भी है। तीनों भाई मिल के मुझे बुरी तरह से गला दबाया था। जब तक मैं बेहोश नहीं हुई हूँ, जब तक मेरा बॉडी मुझे नहीं छोड़ा है, तब तक ये लोग मेरा गला नहीं छोड़ा। ये लोग को लगा कि मैं मर गई हूँ, तब जाके ये लोग मुझे छोड़ दिया है। बचाव में जितने लोग भी थे सब घायल हुए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरी बहन, बाकी की जो 2 बहन। फिर मैं थाना चली गई केस करने के लिए। थाना जब केस की, मैं छोटे 2 बच्चों को मैं अपनी बहन पे छोड़ के गई थी। मेरी बहन घर में थी। मेरी बहन के घर में ढुक के इसके साथ बदसलूकी की गई और यहाँ तक कि इसको भी गला घोट के मारने की कोशिश की गई या गंदा हरकत करने की कोशिश की गई। अगर आंगन में लोग नहीं रहते तो शायद मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि मैं सरकार के लिए लड़ रही हूँ। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है पर्सनली। अगर समाज सुधार के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए एक कलर की आवाज़ उठा रही है तो उसको कोई सेफ्टी नहीं मिलेगा सरकारी। वो 3 लोग कौन थे, क्या नाम था उनका, कहाँ का रहने वाला है? जी, यही खिरमा का ही रहने वाला है, 2 नंबर वार्ड का रहने वाला है। और उसका पहला का नाम है, जो मेन व्यक्ति है, दिनेश यादव। दूसरा नाम है महेश यादव, उफ उसका निक नाम है जट्टा बाबा। तीसरा का नाम है उमेश यादव। तीनों का फादर का नाम है आपका स्वर्गीय मंटू यादव। फिर उसकी बीवी लोग भी थी, सीमा देवी, सोनी देवी, रिंकू देवी। बाकी उसके जो घर का जितना भी था A to Z, उतना नाम मुझे नहीं पता है। नाम जो आपने बताया, हाँ, किस दिनेश तरह का यादव। काम करते हैं? दिनेश यादव वो पिस्तौल का काम करता, कट्टा फट्टा निकालता। इन लोग का तीनों भाई का 3 बिजनेस सेटअप है। दिनेश यादव पान दुकान से ही सप्लाई करता है। पान दुकान से ही जितना भी गोली बंदूक हो, छोटा 1-2 सप्लाई, जैसे कि एक जगह नहीं करता है। दूसरा महेश यादव, उसका पोखर पे ही वो माल रखता है। सिनेमा हॉल के बगल में जो मैंने माल पकड़वाया है, सिनेमा हॉल के बगल में ही वहीं पे बैठता है। जितना ऑर्डर उसका शराब का आता वहीं पे आता। जो बाइक पकड़ाया है उसी बाइक में 2-2, 3-3 माल लेके वो सबको देता था। तीसरा है उमेश यादव, वो इस साइड में उसका एकदम खंडर सा दुकान है जिसमें वो गांजा का बिजनेस करता है। ओपनी हर को वो सीक्रेट में। अब वो महेश यादव 22 दिन के लिए पकड़ाया था रंगे हाथ, वो जेल जा चुका है। उमेश यादव पॉकेट से ही निकालते ही पकड़ा गया था। उसको शायद ऑफिसर आए थे तो पॉकेट से ही निकालते वो 12 दिन के लिए जेल गया है। ये लोग सबका बैकग्राउंड है। क्या लोकल थाना आपको कोऑपरेट कर रही है कि नहीं? तीसरा क्या था? जी, एक बात बताइए, आपके साथ जो पूरी घटना हुई इसको लेकर आपने कोई आवेदन कहीं दिया है? जी हाँ, मैंने आवेदन दिया। मैं उसी रात गई थी, ठीक है, उसी रात पे गई थी। थाना पे कोई नहीं था। मैंने ये आवेदन दिया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन लोग का किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, हमारे सब कुछ करने के बाद वो लोग पूरा A to Z जितना भी नेरी पूछी था सब गया है। मेरे बाद जाने के बाद वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। कल का जो मैं देख रही हूँ 2 में, मेरे भाई लोग सब कलकत्ता थे, सब आए हैं कल मॉर्निंग 5 बजे। कल मॉर्निंग में देख रही हूँ कि दिनेश यादव झूठा बैंडेज इतना मोटा लगाया हुआ है और उसकी बीवी सीमा देवी पैर में बैंडेज लगाई हुई है। वो चल के आ रही है मैडम के सामने, बोल रही कि मेरा पैर तोड़ दिया है। जिसका पैर टूट गया वो चल के कैसे आ सकती है? क्या कहना चाह रहा है, स्थानीय थाना सही कार्रवाई कर रही है? नहीं। किससे बोली? हाँ, तो फिर आप क्या करेंगी अब? किससे? अपने मन से बोलिए कि थाना के बारे में क्या बोलना? मैं थाना के बारे में यही कहना चाह रही हूँ कि रानी कुमारी जी जो देख रही है, जो मतलब केस देख रही है, रानी कुमारी जी के सामने जैसे आया गया, मुझे ऐसा विश्वास है थाना पे कि थाना इसकी इंक्वायरी करेगी, लेकिन अभी तक किसी का अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, धमकी में मुझे बहुत धमकी मिला है। कैमरा लगाने से पहले कल ये लोग कैमरा लगाया है,
कल जो कि देख रहा है कि ये पार्टी मजबूत हो रही है इसके तरफ से, कल जाके रात में कैमरा लगाया हुआ। उससे पहले वो इतना छोटा चाकू दिनेश के हाथ में था, इतना छोटा चाकू था, मार देंगे फाड़ देंगे, हम फिर भी लगे हुए थे। मैं डरी नहीं हूँ कि ये लोग किसी भी तरह से ये छोड़ के भाग जाए। यहाँ तक कि आगे में ये भी बोला गया ये लोग शहरी है, इसको मारा जाए। इसकी शिकायत बढ़िया पदाधिकारी को आपने किया? मैंने सबको किया, मेरे पास व्हाट्सएप पे है। मैंने आईजी को, डीएजी को, जो भी मेरे पास नंबर है, मैंने सबको व्हाट्सएप सारा चीज़ किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग होली का दिन बाद निकलने वाले थे, शाम को 5 बजे तक हम लोगों का ट्रेन था। तो दीदी बाहर थी और हम दीदी को बुलाने जा रहे थे। तब कोई 3 बंदा है, मुझे नहीं पता अच्छे से नाम, जट्टा जट्टा बोल रहे थे नाम, और दूसरा कोई दिनेश बोल के शायद, और एक था मोटा करके। वो तीनों दीदी का गला दबाया हुआ था और जब तक मतलब वो लोग छोड़ नहीं रहे थे और दबा के दीदी सेंसलेस हो गया वहाँ पे। उसके बाद जाके उन लोगों को क्या लगा, फिर छोड़ा उन्होंने। पता नहीं, यहाँ का सब देख रहे थे मोहल्ला में सब कोई, यहाँ पे बिहार का कल्चर क्या है मुझे नहीं मालूम, पर एक लड़की पे जब वार हो रहा है हमको लगता है कि आवाज़ उठाना चाहिए सबको, और किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद तो सब हम लोग केस किए, जाके एफआईआर किए उन लोगों के बारे में। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं। कितने की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे इनको मारने वाले? तीन लड़का थे जो उनका गला दबा के हुए थे उनके ऊपर। आपने क्या प्रयास किया इनको बचाने के लिए? मैंने छुड़ाने का कोशिश किया, वो तीनों छोड़ नहीं रहे थे। फिर दीदी जब सेंसलेस हुआ तब उन्होंने छोड़ के चला गया वहाँ से। और गांव की तरफ से कुछ लोग आए कि नहीं, छुड़ाने? सब छुड़ाने वाले थे, सब छोड़े हुए, पर अपना अपना सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। सपोर्ट नहीं किया कोई। वही, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपानिता मजूमदार है। कहाँ से हैं? हम कोलकाता से हैं। यहाँ फिर कैसे आए हैं? हम यहाँ पे घूमने आए हैं, दीदी का घर में।